हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अक्षय कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर साइंस विद मी यानी अक्षय सर। तो मेरे प्यारे धुरंधरों, अभी तक हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग को देखा, अच्छे से समझा और जाना कि भाई कैसे यूज होगा। क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे, कुछ असाइनमेंट्स इस वीक आएंगे आपके लिए, तो उस पर मैं बात करूंगा। आज से एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स जो है जल्दी ही पास ही है, ज्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है, तो और मैं अक्षय कुमार हूँ, अक्षय खन्ना तो हूँ नहीं कि आपका सॉन्ग पे एंट्री करूंगा। तो हम लोग आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। ओके, तो फंक्शन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स इसमें रहेंगे, उस पे बस इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, और एंड में कुछ बात करेंगे आपसे अबाउट एग्जाम एंड दिस चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमें फंक्शन जो सीबीएसई का सिलेबस है, देखो भाई, मुझे सिर्फ लेके क्या चलना है, सीबीएसई का जो क्लास 12 का सिलेबस है वो लेके चलना है। ना बीटेक लेके चलना है, ना एमटेक लेके चलना है, ना आपका जेई लेके चलना है, ना फिर मुझे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेकर चलना है। मुझे बस क्लास 12 में आपको जो 25 मार्च को जो होने वाला है उसमें आपका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। मुझे बस उससे मतलब है, अगर आ जाता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है, अदरवाइज आना तो है ही, क्योंकि आप पीछे तो हटेंगे नहीं। तो फंक्शन में क्या पढ़ना है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, फंक्शन चैप्टर जो है वो आपका देखो, फाइल हैंडलिंग और फंक्शन, ये दो चैप्टर जो है वो आपके पूरे 40 मार्क्स का जो है 80% ऑक्यूपाइड करते हैं। उसमें आपको एकदम परफेक्ट होना है इन दो चैप्टर्स में, क्योंकि हर क्वेश्चन में फंक्शन से ही आएगा। फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है तो उसमें भी फंक्शन, नॉर्मल स्टैक ऑपरेशन है तो उसमें भी फंक्शन, यानी कि हर चीज, जो भी चीजें बनेंगी वो आपके फंक्शन के थ्रू ही बनेंगी। यानी 80% आपका जो 40 मार्क्स का जो है, जब जो मैंने सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें मैंने बताया था, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसका सेकंड वीडियो था मेरा। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पहला हमें पढ़ना है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के मतलब फंक्शन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, यूज क्यों कर रहे हैं, ये सब। क्योंकि वाइवा में जो है अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, व्हाट इज फंक्शन। ओके, अच्छा फंक्शन ये है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि फंक्शन हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई पहला काम तो सिंपल सा होता है, टाइम बचाना। ओके, टाइम यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम ये बच जाता है हमारा। ठीक है, और दूसरा मेमोरी हमारा जो है वो बचा रहता है, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा घमंडी टाइप का है ना, इसको बुलाओ तभी ये आता है, ये बिना बुलाए जो है किसी भी फंक्शन में, जैसे वो लखनऊ और इलाहाबाद के बच्चे होते हैं ना जो वहां पे रहते हैं, वो कहीं भी कोई फंक्शन देखेंगे तो वहां पर चले जाएंगे। तो ये उस तरह का नहीं है, ठीक है, इसको है कि भाई मुझे बुलाओ तब। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, क्या एडवांटेजेस है, क्या यूज है, क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें। दूसरा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कुछ फंक्शंस को 11 में भी देखा है, जैसे बिल्ट इन फंक्शंस तो हम लोग 11 में पढ़ ही रहे हैं, या फिर फंक्शन विद मॉड्यूल, ये भी हम लोग जैसे मैथ वाला मॉड्यूल का पढ़ते थे, SQRT, साइन, कॉस, ये सब जो पढ़ते थे वो सब आपका फंक्शन विद मॉड्यूल रहता था। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको दो ही कैटेगरी होती है, उसकी कुछ सब कैटेगरीज होती है, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वहां पे लिखा हुआ है 3 कैटेगरी, क्या, फंक्शन, सॉरी, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन विद मॉड्यूल एंड तीसरा वही यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, ये इसको एकदम मान के चलिए, क्योंकि इसी से सारा खेल हमें करना है। ठीक है, अगर ये यूज करने आ गया आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन में या फिर बिल्ट इन में या मॉड्यूल में, कि आर्गुमेंट और पैरामीटर से दोनों लगभग सेम है। ठीक है, बस उनकी पोजीशन अलग है। ठीक है, अब अक्षय खन्ना वहां चला जाता है तो पाकिस्तान, क्या क्या नाम था, सॉरी अक्षय खन्ना कह रहे, रणवीर सिंह, वो वहां चले जाता है तो एजेंट बन जाता है, पाकिस्तानी कहलाता है, यहाँ रहेगा तो इंडियन कहलाएगा, बस वैसा ही कुछ है। ठीक है, अब ये मदुल्ला सर धुरंधर देखे हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि आर्गुमेंट और पैरामीटर का यूज तो आएगा, मतलब कि
अब कोई भी फंक्शन हम बना रहे हैं तो बिना पैरामीटर बिना आर्गुमेंट के तो आपको क्वेश्चन बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में मिलेगा, ठीक है, आपको रहेगा ही रहेगा। इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन हम पढ़ेंगे इस जब ये वीडियो बनेगा कि आर्गुमेंट और पैरामीटर का कंपैरिजन कैसा है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर पे। टाइप्स ऑफ पैरामीटर यानी कि भाई डिफॉल्ट पैरामीटर है, पोजिशनल पैरामीटर है, किस टाइप का पैरामीटर है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये मैं कह रहा हूं एक इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिटर्न, भाई रिटर्न वैल्यू करना आपको कैसे कैसे क्या क्या चीजें रिटर्न कर सकते हैं हम, यानी कि फंक्शन के अंदर हम जो चीजें यूज करते हैं उस वैल्यू को, जो भी आउटपुट आ रहा है उस वैल्यू को हम फंक्शन के बाहर कैसे यूज करेंगे। ओवरऑल आपका रिटर्न का मकसद यही होता है कि फंक्शन पूरा काम करके हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। जैसे आपके माँ बाप आप पे पैसा लगा रहे हैं, आप पे उतना खर्च कर रहे हैं, आपको किसी बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या आउटकम मिल रहा है, ठीक है, क्या रिटर्न आप दे रहे हो, तो वो रिटर्न जो है कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। और एक और है आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं छूट गया है, वो मैं लिख दे रहा हूँ 7 पॉइंट, दैट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन व्हाट, यानी कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन, ठीक है, कि क्या फ्लो रहेगा। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसी से सारा खेल है आपका, ठीक है। जो रिटर्न हम कर रहे हैं और रिटर्न क्या होगा और कौन सा आर्गुमेंट पैरामीटर बनेगा या कौन सा पैरामीटर आर्गुमेंट की वैल्यू होल्ड करेगा, तो ये सारा चीज स्कोप ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मैं इस सीक्वेंस में वीडियो बनाऊं, ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग मैं सीक्वेंस ऊपर नीचे अपना कर दूंगा, ठीक है। अब है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कि कब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी पूरे प्रोग्राम में, ये होता है। क्योंकि फंक्शन तो तब एग्जीक्यूट होगा ना जब उसे कॉल किया जाएगा, तो बाकी सारी लाइंस कब एग्जीक्यूट होगी, फिर फंक्शन कॉल हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये जब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना बताऊंगा तब आपको ये मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है फंक्शन में। सॉरी, जैसे कि आपके चैप्टर में जो है, सॉरी क्या था, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के चैप्टर में आपको क्या पढ़ना था, मैंने एक वीडियो बना दिया था। उसी तरह मैंने फंक्शन में आपको क्या पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, ये 7 टॉपिक्स, ठीक है। इससे ना ऊपर इससे ना नीचे, कहीं नहीं, कुछ नहीं जाना है, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो, क्वेश्चन हो, या फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड मैंने 3 पोस्ट किए थे, उसमें से एक पोस्ट का तो आंसर ही आप लोगों ने देखो, मैं वीडियो में ही बता दे रहा हूं। एक जो पोस्ट था क्वेश्चन से रिलेटेड, वेयर इज माय चैनल, ओके, हाँ पोस्ट। अब पोस्ट पे जाओगे तो आपको जो है 3 पोस्ट मिलेंगे। एक था व्हाट हैपेंस इफ यू ओपन अ फाइल इन डब्ल्यू मोड, ओके, बहुत सही। जितने वोट मिले उसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग कंटेंट इज इरेज्ड, हाँ भाई ओवरराइट हो जाता है डब्ल्यू में। दूसरा है व्हाट डज द राइट फंक्शन रिटर्न, इसमें जो है कुछ बच्चों ने जो है रॉन्ग आंसर दे दिया है, ओके, बुलियन वैल्यू दे दिया है और नथिंग दे दिया है, जबकि राइट फंक्शन जो है वो पहला वाला ऑप्शन जो आपको दिखेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न, ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न, ये आपका राइट फंक्शन के पास होता है। क्योंकि हम राइट फंक्शन में देते क्या है, जो पैरामीटर की बात हो रही थी ये आर्गुमेंट की, तो हम क्या आर्गुमेंट उसमें देते हैं, हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं, तो उसके वो क्या रिटर्न करेगा, देखो यहाँ आ गया ना रिटर्न, तो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा भाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। देखो भाई फंक्शन हर जगह है, इसके बगैर आपका फाइल हैंडलिंग भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है फंक्शन के बगैर। आप एक प्रिंट भी करो तो प्रिंट फंक्शन है, इनपुट दे रहे हो इनपुट फंक्शन है, क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को सही से पढ़ना। नेक्स्ट था आपका व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन पाइथन फाइल हैंडलिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा था ओपनिंग द फाइल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो
थर्ड जो लास्ट वाला मैंने जो दिया सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द राइट फंक्शन रिटर्न, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न, यही आपको जो है वो रिटर्न करेगा। बाकी कई सारे कमेंट्स थे, कई सारे चीजें मैं देख रहा हूँ, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। जैसे अभय सिंह कुशवाहा ने कमेंट किया है, ही इज माय ओल्ड स्टूडेंट, थैंक्स सर फॉर थिंकिंग आवर फ्यूचर गुड एज गुड। ओके, थैंक यू अभय। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, हाँ एक स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया है जूम क्लासेस के लिए। ठीक है बेटा, टाइम अगर रहा तो मैं इंडिविजुअल जूम क्लास भी अरेंज कर दूंगा, एंड डोंट वरी, उसके पैसे नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। देखो, मेरा टारगेट ये है, अकेले रहता हूँ, मन नहीं लगता है, तो सोचा ये स्टार्ट करते हैं। जूम क्लास कहोगे, जूम क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। टाइम अगर मेरा आपके लिए यूजफुल होता है तो उससे बड़ी बात किसी और टीचर के लिए नहीं होती है, ठीक है। और टाइम जो मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल ना हो, फ्रूटफुल ना हो, तो मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो पैसों की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इन टॉपिक्स की। और प्लीज सपोर्ट जो है इस चैनल को बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा, अभी तक मैंने देखा है 86 अबाउट समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो 100 इसको करिए सबसे पहले, ठीक है। और आगे जो है ऐसा ही चलते रहेगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, मेहनत आपको करनी है, फोकस आपको करना है। आपको जहां से समझ में आता है, मुझसे समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, किसी और से समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको अपने टीचर से समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। मेन मकसद सभी लोगों का ये है, आपके पेरेंट्स का, आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, सभी लोगों का मकसद सिर्फ एक है, आपको आपके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर तक पहुंचाना। मैं कहूंगा एक अच्छा स्कोर क्या, 100 आउट ऑफ 100 तक लाना, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पेशेंसफुल देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स अगेन।